हुआ, यानी ध्वनि के साथ हुआ। जैसे आकाशवाणी होता है ना, उसी तरह ध्वनि के साथ हुआ। कुछ दिखा नहीं, लेकिन साहब का सांस अंदर लिया तो नमा हुआ और बाहर छोड़ा तो सिवाय हुआ। साहब गाड़ी का जो चाबी का गुच्छा लिए हुए थे साहब, वो छूट गया अचानक हाथ से उनका। और वो बोला, अरे रे यही तो खोजत रहे। बगल में उनकी माँ थी। बोला, का बुलाइल रहल? साहब ने चाबी का गुच्छा उठाए और बोले, चाबी। और रियल में आज अध्यात्म का चाबी साहब श्री हरिनंदन जी के हाथ में है। तो उन्होंने 8 साल तक बताने का काम नहीं किए कि शिव हमारे गुरु हैं, आपका भी हो जाएगा। साधना बताते थे, तप बताते थे, लेकिन ये बताने का काम नहीं किया। बेगूसराय की धरती पर कोई कारण वजह से, कुछ काम वजह से उनको बेगूसराय मजिस्ट्रेट साहब, उनके दोस्त था, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ था रे। और बोले, हरिंदर, लेकिन जोड़ते थे, लोगों को कहते थे कि आप हवन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन शिव शिष्य बनने के लिए नहीं कहे 8 साल तक। इन लोगों को मैंने दूसरा चीज सिखाते थे, नमः शिवाय करने के लिए नहीं कहते थे, और दूसरे को भी नहीं बोलते थे शिव शिष्य बनाने के लिए। तो बेगूसराय की धरती पर उनको आकाशवाणी हुआ कि हरिंदर, तुम करते क्या हो? बोला, मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। वो डीएम थे, कलेक्टर थे। उन्होंने नहीं बोला कि मैं कलेक्टरी का काम करता हूँ, उन्होंने बोला मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। करने को क्या कहते हो? तो साहब चुप हो गए, क्योंकि फंस गया। साहब जो करते थे वो करने को कहते नहीं थे। तो साहब बोले, तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो, यानी तुम शिव शिष्य बनाते हो, दूसरे को करने को कहो। तब से हम लोगों को भी परमिशन मिल गया। साहब हरिनंदन जी बोले कि तुम लोग जो करते, हम जो करते हैं, तुम लोग भी दूसरा सूत्र करो, महादेव का चर्चा करो, लोगों को शिव से जोड़ो। और तीसरा तो नमः शिवाय है। इसलिए हम लोग शिव का शिष्य हैं। और यहाँ जो भी मंच